दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सेफ़ है डार्क वेब को, डीप वेब को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर सर्व करना। और मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क वेब के कुछ बहुत ख़तरनाक फैक्ट्स, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता, जो पहले घटित हुई हैं या जो डार्क वेब पर या डीप वेब पर घटित होती रहती है। देखो, ये वो ज़माना 2015-2014 का नहीं है जब डार्क वेब और डीप वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होती थी, काले लिनक्स की ज़रूरत होती थी। आजकल आप अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन में, एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में भी टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं और रिस्क भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको टॉर ब्राउज़र की एक वल्नरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप एनॉनिमस तो रहते हैं लेकिन काफ़ी केसेस में आपकी आइडेंटिटी पता लगाई जा सकती है कि आप हैं कौन। सो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, टॉर ब्राउज़र लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, एनॉनिमस रहने में मदद करता है। आप इसके अपनी आईपी वगैरह हाइड कर सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल लीगल है इसको इस्तेमाल करना, गूगल खुद प्रोवाइड करता है अपने प्ले स्टोर पे। तो आपको पता होगा द टॉर प्रोजेक्ट, जिसको यूएस डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है वो भी फंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इंस्टॉल किया जस्ट जैसे कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, और मैं यहाँ पर अप एंड रनिंग है। कुछ भी अब मैं सर्व करूँगा तो बेसिकली मैं टॉर के थ्रू कर सकता हूँ। आई कैन प्रैक्टिकली गो टू अनियन वेबसाइट्स एज वेल। सो इसका मतलब है कि अब डीप वेब को एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया है। इनफैक्ट कोई बच्चा भी अगर है जो नॉर्मल गेम वगैरह डालना जानता है, तो 7-8 साल का भी है, तो वो भी डीप वेब, डार्क वेब तक पहुँच सकता है। सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सेफ़ क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा द अनियन रूटर, जैसे कि नाम कहता है, इसमें एक प्याज के लेयर्स की तरह एक सर्किट बनता है, एक लेयर बनती है, आईपी के पीछे आईपी, आईपी के पीछे आईपी। इससे ये पता नहीं लग पाता कि उस सर्वर और इस क्लाइंट के में कौन है, क्या कनेक्शन है। मेरे को कोई पता नहीं लगा सकता। मैं कोई वेबसाइट को सर्व कर रहा हूँ तो मेरी रियल आईपी नहीं जा रही है, वहाँ पर वो सर्किट बन के जा रहा है, और जो एक अलग जो अपर लेयर वाली आईपी है वो जा रही है। इस चीज़ में जो फाइनल आईपी होती है, जो नोड होता है, उसे एग्जिट नोड कहते हैं, जिसे टॉर एग्जिट नोड भी कहते हैं। ये टॉर प्रोवाइड नहीं करता, इसमें टॉर कोई इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। ये टोटली वेबसाइट वाले और जो थर्ड पार्टी के जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट, कोई टॉर की जो एग्जिट नोड ऐसी वेबसाइट को सर्व कर रहा है जहाँ पर HTTPS नहीं है, HTTP है, तो उस केस में वो वेबसाइट का ओनर ये पता लगा सकता है और उसमें पता लगाया जा सकता है कि मैं कौन हूँ। इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। टॉर जब पीसी में चला करता था तो भी उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जब आप उसकी विंडो को रिसाइज करते थे तो वो वार्निंग देता था। वो इसलिए क्योंकि उससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप कौन से रेजोल्यूशन में टॉर को चला रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में, डिफरेंट कंप्यूटर्स में, डिफरेंट लैपटॉप में अलग अलग रेजोल्यूशंस होते हैं। लैपटॉप के कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें एक रेजोल्यूशन होता है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मे भी कोई यूज़र शायद लैपटॉप में चला रहा है। तो किसी ग्रुप में से अलग आइडेंटिफाई कर लेना भी जो टॉर के एथिक्स हैं उसको तोड़ते हैं, क्योंकि आपको एक ग्रुप में अलग पकड़ा जा रहा है, चाहे वो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन से ही क्यों ना हो। लेकिन ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये जो प्रॉब्लम है इसके टॉर के एग्जिट नोड के साथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही डेंजरस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे राज हैं जो टॉर के आपको पता नहीं है शायद। तो आइए उस चीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं थोड़ी सी। जिन लोगों को ये लगता है कि डार्क वेब अब डेड हो चुका है, 2015 में ही डार्क वेब डेड हो गया था, तो मैं आपको बता दूं आज भी डार्क वेब पर डेली लगभग 4 करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये वो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं जो कोई भी पुलिस या कोई भी अथॉरिटी उसको पकड़ नहीं पाती है, चाहे वो गैर कानूनी चीज़ों को बेचना हो, गैर कानूनी इन्फॉर्मेशन को बेचना हो, या गैर कानूनी लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना हो। ये सारी चीज़ें आज भी डार्क वेब पर हो रही हैं और उससे लोग पैसे का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। को क्या लगता है कि जो हैकर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, सिर्फ वही डार्क वेब या डीप वेब पर हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ना, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन सब की मिरर साइट्स डार्क वेब पर हैं। खुद CIA भी डार्क वेब पर है, और बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स डार्क वेब पर हैं, जो कि अच्छे हैकिंग ग्रुप्स हैं या जो हैक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को। ये सारे ही लोग आपको डीप वेब, डार्क वेब पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। आपको पता है कि अभी लास्ट ईयर कुछ ब्रिटिश जो सिटीजन्स हैं वो अरेस्ट किए गए थे, जो कि डार्क वेब पर अपना स्पर्म बेच रहे थे।
ये स्पर्म टेस्ट नहीं किया गया था और किसी भी डिसीज़ से टेस्ट नहीं किया गया था, और ये उन कपल्स को बेचा जा रहा था जो बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, या उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि वो स्पर्म कोई डिजीज़ से ग्रसित है या कोई प्रॉब्लम वाला स्पर्म है। तो इस तरह के धंधे वहाँ पर होते हैं। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी बिकती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सो बेसिकली ये रूल है कि ये मान्यता है कि डार्क वेब पर वो सारी चीज़ें बिकती हैं जिसके बारे में आप अभी सोच सकते हो, सारी। अब जो लोग मानते हैं कि वहाँ पर गलत चीज़ें बेची जाती हैं, उन लोगों को एक रफ़ आइडिया है कि भाई चलो ये बेचा जाता होगा, ये आर्म्स, वेपन्स और ये सारी चीज़ें, या गलत तरह की सर्विसेज दी जाती होंगी। क्या आपको पता है कि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक आदमी था डार्क वेब की दुनिया का, वो बेसिकली गलत तरीके की दवाइयों के साथ डील करता था। सिल्क रूट नाम था उस वेबसाइट का। वो बंद हो गई, लेकिन बाद में रीअपीयर हो गई, बंद हो गई, तो फाइनली इसको पकड़ के उसको क्लोज़ कर दिया गया, वो बंद हो गई। उसके मालिक ने एक और सर्विस शुरू की थी डार्क वेब के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। एक बुक्स का बाज़ार निकाला था उसने। एक ऐसी वेबसाइट निकाली थी जहाँ पर बैंड बुक्स बेची जाती थी। बैंड बुक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब क्या इस दुनिया में ऐसी किताबें भी हैं जो बैंड है? क्या किताबों पर, नॉलेज पर भी बैन लगा सकती है सरकार? मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है। कोडेक्स गीगास के बारे में आपको पता है? एक ऐसी बाइबल जिसमें सेटन को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। उस बाइबल के अंदर भगवान को या जीसस क्राइस्ट को ना दिखाकर सेटन की एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई गई है। और ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हैं बाइबल के जिसमें सेटन को ग्लोरीफाई किया गया है। ऐसे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हैं जो मेडिकल साइंस में कभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। ऐसे तरीके की रिसर्च पेपर्स, ऐसी तरह की चीज़ें जो सरकार नहीं चाहती कि एक नॉर्मल इंसान पढ़े, ऐसी चीज़ें जो इंसानों को सरकार या गवर्नमेंट या कानून के खिलाफ भड़काती हैं। ऐसे बहुत सारे, आप नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें पागल साइंटिस्ट कहते हैं लोग, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत माइंडेड हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल किताबें लिखी हैं जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो हमारे रिश्ते को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस, बिलीव्स, रिलीजन्स, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर ऐसी किताबें, ऐसे टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स जो बैन है, जिन्हें आप ना पढ़ सकते हैं ना बेच सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी पाई जाती थी डार्क वेब पर, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दुनिया में कोई सबसे ख़तरनाक चीज़ है तो वो हथियार नहीं है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है नॉलेज। इस तरह की नॉलेज जो इंसान को बहुत पावरफुल बना दे। एक पावरफुल इंसान ज़्यादा घातक होता है एक वेपन से, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसने सब कुछ बनाया है। आपको क्या लगता है जो हथियार बने हैं, जो गलत चीज़ें बनी, वो किससे? नॉलेज से बनी है। उस नॉलेज का अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो नॉलेज अगर गलत लोगों के हाथों में पड़े तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये भी एक चीज़ है, एक बाज़ार है बैंड बुक्स का, जो डार्क वेब पर कभी चला करता था। आज है, नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर अगर हमला हो जाए, वॉर छिड़ जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए, अर्थक्वेक आ जाए, एलियंस आ जाए, तो हम क्या करेंगे? आप मानो कि नहीं, इन सारी चीज़ों से, जितनी भी मैंने अभी नाम गिना दिया आपको, इन सब से ही बचने के तरीके डार्क वेब पर आपको मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस नेटवर्क करके एक वेबसाइट थी जहाँ पर किसी भी तरह की त्रासदी, किसी भी तरह के हमले, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निपटने की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पर लिखी हुई थी कि भगवान ना करे अगर वॉर छिड़े, भगवान ना करे अगर कंट्री पर न्यूक्लियर वॉर हो, मतलब हमला हो, अटैक हो, बचना कैसे? किस तरह के बंकर तैयार होने चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को फ़नी लगेगा कि यार कहाँ आती है, अब कहाँ यहाँ पर वॉर छिड़ रही है, क्या हो रहा है, लेकिन हर तरह की तबाही से बचने का, इवन अर्थक्वेक और उल्का पिंड गिरना, मीटियोराइट्स गिरना, या जो भी चीज़ हमारी सोसाइटी को, हमारी ह्यूमैनिटी को, या हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकती है, उस चीज़ से टैकल करने के तरीके उस वेबसाइट पर थे। और सरप्राइजिंगली उसको किसने लिखा है ये जानकारी नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को एनालाइज किया था और ये पाया था कि 98% जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। और कुछ तो जानकारियाँ ऐसी थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता थी जो बहुत टॉप लेवल के लोग हैं। अब ये पता नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की वेबसाइट पर आई कहाँ से,
किसी को नहीं पता। पता है डार्क वेब पर खतरा तो ये है कि आपको कोई पहचान सकता है, आपको कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर किसी को, किसी हैकर को, किसी गलत इंसान को आपका एड्रेस पता चल जाए, आपकी आईपी पता चल जाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर इसीलिए हम मना करते थे पहले भी, जब शुरुआत की थी मैंने अपने चैनल पे, कि मत जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ से आपने कुछ डाउनलोड किया ना, डार्क वेब से या डीप वेब से, क्योंकि ये जो है ये 400 से 500 गुना बड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डार्क वेब है, डीप वेब है, डेड हो चुका है। दोस्त, जो डेड हो चुका है ना, वो उसका चींटी भर भी नहीं है, और अंदर आज भी बहुत सारी चीज़ चली जो आपको पता ही नहीं है। आपको मालूम है सरफेस वेब से 500 गुना बड़ा, पेटाबाइट्स, कौन से बाइट्स में भरा पड़ा है डीप वेब, और उसका ही हिस्सा डार्क वेब है। तो मतलब हम जो इंटरनेट देख रहे हैं ना, हम जो वेब देख रहे हैं, उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतना बड़ा है डार्क वेब। और वहाँ से आपने कोई चीज़ डाउनलोड की ना अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन में, आपको दिख रहा होगा टॉर ब्राउज़र डालना बहुत आसान है। आराम से अपने फ़ोन में डालो, टॉर ब्राउज़र चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एक ऐप डालनी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कुछ डाउनलोड कर लिया ना आपने अपने फ़ोन में, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे दोस्त आप। तो मोबाइल फ़ोन पे टॉर ब्राउज़र डालना इज़ ओके, बट अननोन अनियन साइट्स को विजिट करना इज़ नॉट ओके। बहुत रिस्की चीज़ है ये। यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी दी है आपको, कुछ फैक्ट्स बताए। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।